हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मय स्टिचेस। आज हम फीडिंग कुर्ती स्टिच करेंगे। आप देख सकते होंगे किस तरीके से हमने फिनिशिंग के साथ जिप लगा के ये कुर्ती स्टिच की है और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। इसके लिए मैंने प्रॉपर डिटेल में पेपर कटिंग भी बताई है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहे। आप ये कुर्तीज़ बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम पेपर कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले शोल्डर्स मार्क कर लिए हैं। 7.5 बाई 7.5 का स्क्वायर रेडी कर लिया है। शोल्डर भी 7.5 लिया है और आर्म होल की लेंथ भी 7.5। इससे क्या होगा, हमारा शोल्डर प्रॉपर बैठेगा और फाइनल 14 इंचेस फुल शोल्डर का मेजरमेंट आएगा। और अगर आपका कॉलर नेक है तो आपको शोल्डर बड़ा ही लेना है। अगर आपका डीप नेक है तो आप शोल्डर 5.5 ले सकते हैं। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमने जो भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है डिवाइड बाय 4 किया है और प्लस मार्जिन किया है। सेम हम वेस्ट के लिए करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर टू वेस्ट मार्क करेंगे और इसके बाद हम जो भी हमारा वेस्ट का मेजरमेंट होगा उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे और प्लस मार्जिन कर देंगे। और फिर जो हमारा शोल्डर टू वेस्ट का मेजरमेंट था उसी पे ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हमारा हिप का मेजरमेंट सेम उसी तरीके से जो भी मेजरमेंट है डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। और आप चाहे तो यहाँ पे मार्जिन कम रख सकते हैं ताकि हम कट के यहाँ पे फोल्डिंग आसानी से हो जाए। शोल्डर टू हिप हमने ले लिया 21 और अब हम उसी पे मार्किंग करेंगे। अब हम ये सारे डॉट्स जॉइन कर लेंगे। और अगर आपका पेपर का साइज़ मार्जिन के जितना ना हो तो आप फाइनल कपड़े पे जो कटिंग करेंगे उसमें आप उतना मार्जिन ऐड करके कटिंग कर लीजिए। तो आर्म होल हमने बना दिया 1.5 इंच मार्क करके। अब उसके पैरेलल और एक लाइन अंदर के साइड बना के फ्रंट पोर्शन का आर्म होल हम डीप बनाएंगे। अब हमें फीडिंग कुर्ती का मेन मेजरमेंट्स मार्क करने हैं। जो हम जहाँ पे हमारी जिप लगेगी उसके लिए हमें सेंटर से 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये कटिंग हमारी डबल फोल्ड पे होगी, उस हिसाब से हम मार्किंग कर रहे हैं। अब ये 4.5 इंच जो हमने मार्क किया है, अब ये स्ट्रेट लाइन हमने बना दी है। तो यहाँ पे होगी हमारी जिप की अटैचमेंट। तो वो किस तरीके से करेंगे आप देखते रहिए। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाहर के आर्म होल से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम फैब्रिक ले लेंगे और सबसे पहले हम बैक साइड का कुर्ती का पोर्शन कट कर लेंगे। उसके बाद हमें पेपर को 4.5 इंच वाले मार्किंग से कट करना है। तो कट करने से पहले बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये लाइन जो है इस पे से कट करेंगे। अगर आप किसी पतली लड़की के लिए बना रहे हैं तो आप ये मार्किंग 3.5 to 4 इंच की ले लेंगे। तो अब हम फ्रंट पोर्शन कट करेंगे। ये मैंने डबल कपड़ा ले लिया है। ये वाले पोर्शन पे हमें फोल्डिंग नहीं चाहिए, दोनों पीस अलग अलग सेपरेट चाहिए। मैंने 1/2 इंच ऐड कर दिया है जिप लगाने के लिए। अब हम इसे कट कर लेंगे।
तो ये हमने दूसरे साइड भी मार्जिन ऐड कर ली है, क्योंकि हमारा पेपर का साइज़ कम था तो हमने फैब्रिक पे प्रॉपर मेजरमेंट से मार्जिन ऐड कर दी। अब हमें सेंटर वाला पोर्शन उसकी कटिंग करनी है, तो वो हमारा जॉइंट पे फोल्डिंग होगी, वहीं पे इसकी कटिंग होगी, क्योंकि ये सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमें जॉइंट चाहिए। तो इस तरीके से फोल्ड करके मैंने पेपर रख दिया है। अब हाफ इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी। जिप लगाने के लिए हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो मेजरमेंट्स में गड़बड़ हो सकते हैं। तो अब ये हमारे कटिंग हो चुकी है, तो अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ेंगे 2 जिप्स और ये फैब्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम ये पेपर अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे जिप लगेगी, ये देखिए, ये अंदर के पोर्शन का मैंने मार्किंग कर लिया। ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, और ये भी इसका उल्टे साइड का मार्किंग। तो अब हम इसमें जिप किस तरीके से अटैच करनी है वो देखेंगे। ये देखिए बैक साइड है जिप की, और यहाँ पे हमारी स्टिच आती है एकदम ही किनारे से, तब जाके वो जिप इनविजिबल हो जाती है। अगर हम एकदम बाहर के साइड से स्टिच करेंगे तो वो जिप दिख के आ जाएगी स्टिच करने के बाद। फुटर चेंज कर लेंगे, सिंगल फुटर हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमारा डेली यूज़ का फुटर है वो निकाल देंगे। ये इजीली निकल जाता है, और सिंगल फुटर इजीली टेलरिंग मटेरियल के शॉप पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये हमारा फुटर ऐड हो चुका है। इसको हम फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये हम जिप इस तरीके से अटैच करने वाले हैं। शोल्डर के साइड हमारा जिप का ये पोर्शन आएगा, और वेस्ट के साइड हमारा ओपन वाला पोर्शन आएगा। तो ये देखिए, हमें जिप इस तरीके से लगानी है। ये जो एक साइड है ये हमें इस तरीके से ट्विस्ट करके स्टिच लगानी है। फिफ्टीन इंच पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। 15 इंच तक जिप आएगी। मेजरमेंट 14 है शोल्डर टू वेस्ट का, लेकिन मैंने मार्जिन को ध्यान रखते हुए 15 इंच ले लिया है। अब हम जिप अटैच कर लेंगे। ये उल्टी साइड है जिप की, और अब हम इसे पलट के रख देंगे। मतलब सीधे साइड के फैब्रिक पे जिप की सीधी साइड हम प्लेस करेंगे, और इजीली स्टिच करने के लिए हम इसे पिन अप कर देंगे। तो अब हम इसे फाइनली पिन अप करके स्टिच करने ले लेंगे। पिन अप करने से स्टिचिंग में आसानी हो जाती है, स्टिचिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो हम एकदम किनारे किनारे से इसको स्टिच करेंगे। अब हमें दूसरे साइड पे जिप का दूसरा साइड अटैच कर देना है, और उस पे भी सेम 15 इंच पे ही। अब देखिए हम इसको जिप कैसे प्लेस करेंगे। ये इस तरीके से हम रख देंगे और फिर ट्विस्ट कर देंगे। सेम टेक्निक जैसे एक साइड पे लगाई वैसे ही दूसरे साइड पे भी हमें लगानी है।
तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। इसे घुमा के रख देंगे क्योंकि हमारा सिंगल फुटर है तो हमें एक ही साइड से स्टिच करना है। अब ये जिप अटैच करते वक्त डबल स्टिच ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए बराबर एकदम अंदर की साइड हमारी ये स्टिचिंग आ गई है। अब अगर हम ये जिप बंद करेंगे तो ये बिल्कुल जिप दिख के नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। अब हम दूसरे साइड भी जिप अटैच कर लेंगे सेम तरीके से। अगर आपको फर्स्ट टाइम वाला नहीं समझ आया हो तो आप ये और एक बार देख लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी। और अगर आप समझ गए हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बहुत ही स्लोली और डिफ़िकल्ट चीज़ें रिपीट करके सिखा रही हूँ। दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे जिप अटैच होगी इक्वली। तो जैसे कि हमने पहले किया है वैसे ही अब ये जिप का दूसरा सिरा यहाँ पे इस तरीके से रख के स्टिच कर लेंगे। अगर आप बिना पिनअप किए भी स्टिच कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ज़रूर कीजिए। ये हम बिगिनर्स को सिखाने के लिए पिन्स लगाना बता रहे हैं। तो ये हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब उसके लिए बने रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जिप तो हमने लगा ली, अब इसके नीचे का पोर्शन जॉइन करना है क्योंकि हमने पूरा लेंथ में कट किया था। तो ये देखिए अब हमें इस तरीके से जो जिप का एंड होगा वेस्ट की तरफ, उसको हल्का सा 1/2 इंच पे उसको भी दबा देना है स्टिचिंग में। ये देखिए बराबर एक के ऊपर एक रखना है, ऊपर नीचे ना हो, फिनिशिंग अच्छी आएगी उससे। इक्वल डिस्टेंस पे अब हमें इसको भी 1/2 इंच दबा देना है, जिप को जो वेस्ट की तरफ आती है ओपन वाला पोर्शन। और अब हम 1/2 इंच पे इसको जॉइन करेंगे। तो उसके लिए हम हमारा नॉर्मल फुटर वापस लगा देंगे। और अब हम इस तरीके से इसे स्टिच कर लेंगे। डबल स्टिच ज़रूर कीजिए स्टार्टिंग में। और पूरे स्टिचिंग में भी अब डबल स्टिच करेंगे तो सिलाई बहुत ही पक्की बैठ जाएगी। तो ये हमने बचा हुआ ओपन पोर्शन भी अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ जॉइन कर लिया है। ये देखिए मैंने इसको डबल स्टिच कर लिया है। आप इस पोर्शन में ओवरलॉक भी कर सकते हैं तो और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। परफेक्ट। तो हमारी फीडिंग कुर्ती रेडी है और ये इनविजिबल जिप बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। और अगर हम ये पहन लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये फीडिंग कुर्ती है। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है। और जो हमने ये स्टिच लगाई है, आप वहाँ पे एक क्रोशे की लेस भी लगा सकते हैं ताकि एक पैटर्न बन जाए। तो वो जिन्हें पहनना है उनके चॉइस पे डिपेंड है। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस और मिलती रहे। बेल आइकन हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।